नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंस्पायर डाइजेस्ट चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो हर व्यवसाय, उद्यमी और भविष्य के इनोवेटर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह किताब है शून्य से एक। इस किताब को लिखा है पीटर थियल ने, जो पेपाल के सह संस्थापक और एक महान निवेशक है। आज के इस वीडियो में हम इस किताब का सारांश आपको बताएंगे। तो अगर आप भी अपने विचारों को बड़ा करने, नए अवसरों को पहचानने और सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 0 to 1 किताब आपको यह सिखाती है कि कैसे आप अपने व्यवसाय को न केवल सामान्य बना सकते हैं, बल्कि एक ऐसे स्तर पर ले जा सकते हैं जहां से आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। किताब का शीर्षक खुद में एक विचार है। शून्य से एक का मतलब है शून्य से एक नया, अनोखा और पहले से बिल्कुल अलग कुछ बनाना। यह किताब उन लोगों के लिए है जो सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं चाहते, बल्कि नई दिशाएं बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ हो। पीटर थियल की इस किताब में उन्होंने अपनी जिंदगी के अनुभवों को और उन मूल्यों को साझा किया है जो उनके लिए सफल होने का मार्ग बने। यह किताब नए दृष्टिकोण, सोचने के तरीके और व्यवसाय को विस्तार से समझाने का एक अद्भुत माध्यम है। तो चलिए हम इस किताब के कुछ अहम पहलुओं पर बात करते हैं। पारंपरिक व्यावसायिक सोच के खिलाफ यह किताब एक नई दिशा की ओर इशारा करती है। पीटर थियल मानते हैं कि अगर आप केवल अपनी किसी परियोजना या उत्पाद को बाकी सभी की तरह बना रहे हैं, तो आप प्रतिस्पर्धा में फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप कुछ नया, मूल और अभिनव बनाने की सोचते हैं, तो आप 0 to 1 की दिशा में बढ़ रहे होते हैं। ये किताब सिर्फ एक निवेशक या व्यवसाय के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। यह आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने कार्य को बिल्कुल अलग दिशा में ले जा सकते हैं और सफलता के नए आयाम स्थापित कर सकते हैं। किताब की शुरुआत में ही पीटर थियल ने एक बड़ी बात कही है। वे मानते हैं कि टेक्नोलॉजी का भविष्य उस क्षण से बदलने वाला है जब लोग 0 to 1 की सोच अपनाएंगे। यही वह सोच है जो किसी व्यवसाय को आम से खास बना देती है। वह कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसी आदत को अपना रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे ठीक से समझ पाते हैं और इसे अपनी कंपनी या प्रोजेक्ट में लागू करते हैं, तो आप एक नए युग की शुरुआत कर सकते हैं। और यही असली सफलता है। किताब में पीटर थियल ने उन प्रमुख सिद्धांतों और विचारों को साझा किया है जो किसी भी स्टार्टअप के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह सिर्फ एक सामान्य व्यावसायिक किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसी किताब है जो आपको सोचने के नए तरीके सिखाती है। यदि आप एक स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं या पहले से एक व्यवसाय चला रहे हैं, तो यह किताब आपको उस दिशा में नई राह दिखा सकती है जहां से आप अपने व्यवसाय को बेमिसाल बना सकते हैं। उन्होंने अपने विचारों को इस तरह से प्रस्तुत किया है कि हर कोई, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, उन्हें समझ सके और उन्हें लागू कर सके। पीटर थियल की मान्यता है कि कोई भी सफल व्यवसाय शुरू करने के लिए सिर्फ एक अच्छा विचार ही नहीं, बल्कि उस विचार को सही तरीके से लागू करने की रणनीति भी जरूरी होती है। और यह रणनीति ही किसी व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करती है। पीटर थियल का मानना है कि स्टार्टअप्स को पहले दिन से ही एक ऐसी पहचान बनानी चाहिए जो उन्हें बाकी कंपनियों से अलग कर दे। अब बात करते हैं कि 0 to 1 में दी गई मुख्य विचारधाराओं पर। पीटर थियल की मान्यता है कि सफलता का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से नए दृष्टिकोण पर आधारित होता है। जब आप एक नया विचार या उत्पाद लेकर आते हैं, तो आपको इसके बारे में लोगों को समझाने का तरीका भी नया होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी पुरानी पद्धति को अपनाकर उसे सुधारने का प्रयास करें। यह सोच पूरी तरह से गलत है। 0 to 1 का मतलब होता है पुरानी चीजों को छोड़कर कुछ बिल्कुल नया और अद्भुत बनाना। यह किताब यही बताती है कि किसी भी व्यवसाय के लिए प्रतिस्पर्धा से बचना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपका व्यवसाय किसी ऐसे क्षेत्र में है जहां पहले से बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, तो उस क्षेत्र में आप कभी भी 0 to 1 नहीं जा सकते।
इसका मतलब यह नहीं कि आप प्रतिस्पर्धा में नहीं हो सकते, लेकिन आपको अपनी सोच और दृष्टिकोण को अलग करना होगा। आपको कुछ नया करने की आवश्यकता है जिसे पहले कभी किसी ने नहीं किया हो। पीटर थियल के मुताबिक सबसे सफल कंपनियां वही होती हैं जो किसी न किसी रूप में मोनोपोली बन जाती है। इसका मतलब है कि वे अपनी खासियत और उत्पाद के जरिए किसी खास क्षेत्र में एकाधिकार हासिल कर लेती है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जहां प्रतिस्पर्धा से बचा जा सकता है और इसके साथ ही बड़े पैमाने पर विकास भी संभव होता है। अगर आपका व्यवसाय किसी ऐसे क्षेत्र में है जहां आपके जैसे अन्य प्रतिस्पर्धी भी हैं, तो आपको अपनी रणनीतियों और विचारधारा में बदलाव करने की जरूरत होगी। किताब में पीटर थियल यह भी बताते हैं कि जब आप स्टार्टअप शुरू कर रहे होते हैं तो यह बेहद जरूरी है कि आपके पास एक ऐसी टीम हो जो एक दूसरे के साथ पूरी तरह से तालमेल बनाकर काम कर सके। एक अच्छी टीम किसी भी कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब तक आपकी टीम एकजुट होकर काम नहीं करती, तब तक आप किसी बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। टीम को लेकर उनकी सोच बहुत सरल है। एक अच्छी टीम, अच्छे विचार और रणनीति के साथ कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। इसके अलावा पीटर थियल के विचार में एक और महत्वपूर्ण बात है, प्रौद्योगिकी का प्रभाव। वह मानते हैं कि एक सफल स्टार्टअप वही हो सकता है जो नई और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता हो। ऐसे स्टार्टअप्स जो पुरानी तकनीकों पर निर्भर रहते हैं, उनकी सफलता की संभावना काफी कम होती है। इसीलिए अगर आप 0 to 1 की दिशा में बढ़ने की सोच रहे हैं, तो आपको नई तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा और यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी उनके द्वारा समर्थित हो। किताब में यह भी बताया गया है कि किसी भी व्यवसाय को शुरू करते समय कुछ बड़ी गलतियां करना आम बात होती है, लेकिन इन गलतियों से सीखना और उन्हें सुधारने की प्रक्रिया बेहद अहम है। पीटर थियल का कहना है कि विफलता से डरने की बजाय उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। असल में विफलता वही है जो हमें अगली बार सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है और इसी तरह हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। इस भाग में हम चर्चा करेंगे कि पीटर थियल अपने दृष्टिकोण से क्या मानते हैं, जो केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन के हर पहलू में लागू हो सकते हैं। पीटर थियल की सोच का मूल तत्व यह है कि किसी भी व्यवसाय को सही दिशा में बढ़ाने के लिए आपको पूरी तरह से अपना ध्यान और प्रयास केंद्रित करने की आवश्यकता है। वह मानते हैं कि सफल उद्यमी वही होते हैं जो अपनी पूरी ऊर्जा एक ही उद्देश्य में लगाते हैं। यह विचार उनके द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण उदाहरण से साफ होता है, जिसे उन्होंने अपनी कंपनी पेपाल के साथ अनुभव किया था। उन्होंने इसे समझाने के लिए यह कहा कि जब आप किसी नई परियोजना को शुरू करते हैं, तो आपको एक विशेष ध्यान और दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, ताकि आप उस उद्देश्य पर पूरी तरह से फोकस कर सकें। यह नहीं हो सकता कि आप अपनी ऊर्जा को कई दिशाओं में बांट लें और फिर सफलता की उम्मीद करें। सफल होने के लिए आपको अपनी पूरी शक्ति एक ही दिशा में लगानी पड़ती है। पीटर थियल के अनुसार जब आप किसी नए और अलग विचार को लेकर आते हैं, तो आपको उस विचार को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना चाहिए। उनके अनुसार यदि आप अपने विचार को लेकर गंभीर नहीं हैं, तो दूसरों से उम्मीद करना गलत होगा कि वे इसे लेकर गंभीर होंगे। 0 to 1 का असल अर्थ यही है कि आपको एक ऐसी सोच अपनानी होगी जो किसी भी समस्या का हल निकाल सके। आपको एक ऐसे विचार को जन्म देना होगा जो पहले से मौजूद न हो और जो पूरी दुनिया को बदल सके। इसके अलावा पीटर थियल का मानना है कि किसी भी नए स्टार्टअप के लिए यह आवश्यक है कि वह उन मूल्यों को न केवल अपने उत्पाद में बल्कि अपनी कंपनी की संस्कृति में भी लागू करे। उन्होंने इस विचार को अपने अनुभवों के आधार पर बताया है कि जब पेपाल ने शुरुआत की थी, तो उनकी टीम के सदस्य सिर्फ व्यापारिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि उनके व्यक्तिगत मूल्यों से भी जुड़े हुए थे। ये कनेक्शन उनके लिए सफलता की कुंजी साबित हुआ। यह विचार इस पुस्तक में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिखाता है कि एक व्यवसाय सिर्फ एक मशीनी प्रणाली नहीं होता, बल्कि यह एक विचारधारा और सांस्कृतिक बदलाव का परिणाम होता है।
पीटर थियल का मानना है कि अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां पहले से बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है, तो आपको नए दृष्टिकोण के साथ उस चुनौती का सामना करना होगा। पुराने तरीके से काम करने से आप सिर्फ और सिर्फ समय और संसाधन गंवाएंगे। इसके बजाय आपको एक नई रणनीति, एक नया दृष्टिकोण और एक नई दिशा अपनानी होगी। इससे आप न केवल खुद को प्रतिस्पर्धा से बाहर निकाल सकते हैं, बल्कि एक नई राह भी बना सकते हैं जो आपको 0 to 1 की ओर ले जाएगी। इसके साथ ही पीटर थियल की किताब में एक और महत्वपूर्ण विचार है, सोचने के नए तरीके। वह मानते हैं कि सफलता का एक बड़ा हिस्सा उस सोच पर निर्भर करता है जो किसी भी व्यक्ति या कंपनी के पास होती है। जब आप कुछ नया करना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि आप पुराने तरीके को छोड़कर नए तरीके अपनाएं। अगर आप किसी समस्या का हल पुराने तरीके से ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आप कभी भी उस समस्या का सही समाधान नहीं पा सकते। नई तकनीकों और दृष्टिकोणों का उपयोग करके ही आप किसी भी चुनौती का सही तरीके से सामना कर सकते हैं। 0 to 1 में उन्होंने इसे इस तरह से समझाया है कि अगर आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जो बाकी सभी कर रहे हैं, तो आप 0 से 1 तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है कि यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां पहले से प्रतिस्पर्धा बहुत है, तो आपको खुद को उस प्रतिस्पर्धा से अलग करना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएं, लेकिन आपको अपने दृष्टिकोण और सोच को पूरी तरह से नया और अद्वितीय बनाना होगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू जो पीटर थियल की किताब में चर्चा का विषय है, वह है पैसा कमाने के लिए व्यवसाय की ओर ध्यान देना। वह मानते हैं कि सफलता का अर्थ सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। असल में यह उस सोच और उद्देश्य पर निर्भर करता है जिसके साथ आप एक व्यवसाय शुरू करते हैं। अगर आपका उद्देश्य केवल पैसा कमाना है, तो आप उस व्यवसाय में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। पीटर थियल का मानना है कि सफलता उस विचारधारा का परिणाम होती है जो आप अपने व्यवसाय में डालते हैं। अगर आप केवल पैसे के पीछे भागते हैं, तो आप किसी भी समय अपना उद्देश्य और लक्ष्य खो सकते हैं। किताब में उन्होंने बताया है कि व्यवसाय के लिए किसी भी क्षेत्र में काम करने से पहले यह समझना जरूरी है कि क्या आपके पास वह अनूठा विचार है जिसे आपने सही तरीके से लागू किया है। यदि ऐसा नहीं है, तो आपको पहले उस विचार को पूरी तरह से तैयार करना होगा, क्योंकि अगर आपके पास विचार नहीं है, तो आप किसी भी व्यवसाय को शुरू करके एक नया मुकाम नहीं बना सकते। इसके बजाय आपको हमेशा अपने विचारों को विश्लेषण करके यह तय करना होगा कि वे मौजूदा बाजार से कैसे अलग हैं और कैसे वे ग्राहकों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा पीटर थियल का यह भी मानना है कि स्टार्टअप्स के लिए यह जरूरी है कि वे अपने उत्पाद को पूरी तरह से ग्राहकों के अनुभव पर आधारित बनाएं। यह केवल एक सामान्य उत्पाद नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसा उत्पाद होना चाहिए जो ग्राहकों की जरूरतों को पूरी तरह से समझे और उन्हें संतुष्ट कर सके। एक अच्छा उत्पाद वही होता है जो ग्राहकों की अपेक्षाओं को पार करता है। इसके लिए आपको हमेशा अपने ग्राहकों के अनुभव को ध्यान में रखना होगा और उस आधार पर अपने उत्पाद या सेवा को बेहतर बनाना होगा। ये किताब हमें यह भी बताती है कि एक सफल व्यवसाय बनाने के लिए एक मजबूत टीम की आवश्यकता होती है। पीटर थियल का मानना है कि टीम के सदस्य किसी भी कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। उनकी पूरी किताब में यह साफ झलकता है कि यदि आपकी टीम सही है, तो आप किसी भी कठिनाई से बाहर आ सकते हैं। टीम के सदस्यों का एक दूसरे पर विश्वास और सहयोग ही वह तत्व होता है जो किसी भी स्टार्टअप को सफलता की ओर ले जाता है। कुल मिलाकर 0 to 1 हमें यह सिखाता है कि सफलता किसी भी व्यवसाय के लिए सिर्फ विचारों और रणनीतियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह उस दिशा पर भी निर्भर करती है जिस पर आप चल रहे होते हैं। पीटर थियल के विचारों को अपनाकर हम अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं और अपनी सोच को पूरी दुनिया में एक नई दिशा दे सकते हैं। पीटर थियल की सोच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। कभी भी पुराने दृष्टिकोण को अपनाने का मतलब नहीं है कि आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
उनका मानना है कि सफलता का मतलब केवल मौजूदा बाजार की मांग को पूरा करना नहीं है, बल्कि यह है कि आप एक ऐसा नया दृष्टिकोण, नई सोच और नया समाधान लेकर आएं जिसे लोग पहले कभी नहीं देख चुके हों। जब आप अपने व्यवसाय में पुराने तरीके अपनाते हैं, तो आप उसी पुराने पैटर्न का हिस्सा बन जाते हैं जो कोई भी अन्य व्यवसाय पहले से कर रहे होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने उत्पाद को थोड़ा सा नया या बेहतर बनाते हैं। अगर आपका दृष्टिकोण समान है, तो आप कभी भी 0 to 1 तक नहीं पहुंच सकते। इसका अर्थ यह है कि अगर आप सच में किसी नए क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो आपको एक नया दृष्टिकोण और तरीका अपनाना होगा। उदाहरण के तौर पर पेपाल की सफलता को ही देखिए। पेपाल ने जिस प्रकार से ऑनलाइन पेमेंट की समस्या को हल किया, वह पूरी दुनिया के लिए नया था। उस समय कोई भी व्यवसाय इस तरह की ऑनलाइन पेमेंट सेवा देने के बारे में नहीं सोच रहा था। पेपाल ने पुराने वित्तीय प्रणालियों को चुनौती दी और एक नया तरीका पेश किया जो ग्राहकों के लिए बहुत आसान और सुरक्षित था। यही तरीका 0 to 1 की ओर ले जाता है। पीटर थियल का कहना है कि जब हम किसी व्यवसाय की शुरुआत करते हैं, तो हमें इसे कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो न केवल हमारे लिए, बल्कि हमारे ग्राहकों के लिए भी अनोखा और मूल्यवान हो। एक ऐसा उत्पाद, सेवा या समाधान जो बाजार में पहले से मौजूद किसी भी अन्य चीज से बेहतर हो। अगर आपका व्यवसाय सामान्य है, तो आपको इसकी सफलता पर शक होगा, और अगर आप केवल प्रतिस्पर्धा से अलग दिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी आपकी सफलता अस्थायी हो सकती है। मोनोपोली की शक्ति। पीटर थियल इस किताब में बार बार मोनोपोली के महत्व को बताते हैं। वह मानते हैं कि एक सफल व्यवसाय वही होता है जो किसी न किसी रूप में मोनोपोली बन जाता है। मोनोपोली का मतलब केवल यह नहीं है कि आप अकेले उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब यह भी है कि आपने किसी विशिष्ट श्रेणी में अपनी विशेष पहचान बनाई है। उदाहरण के लिए, गूगल इंटरनेट सर्च के क्षेत्र में अपनी मोनोपोली बना चुका है। फेसबुक सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में अपनी मोनोपोली रखता है। जब कोई कंपनी एक ऐसा उत्पाद या सेवा देती है जो किसी और से बेहतर और अलग होता है, तो वह उस क्षेत्र में अपना एकाधिकार स्थापित कर लेती है। पीटर थियल का कहना है कि जब आपकी कंपनी किसी एक जगह पर हावी हो जाती है, तो वह अपने लिए एक मजबूत स्थिति बना लेती है और अन्य प्रतिस्पर्धी उस पर हमला करने में असफल होते हैं। यही असली ताकत है। वह यह भी मानते हैं कि अगर कोई कंपनी मोनोपोली बन जाती है, तो वह केवल अपने उत्पाद को ही नहीं, बल्कि अपने व्यवसाय मॉडल को भी नए तरीकों से विकसित करती है। एक मोनोपोली की स्थिति में व्यवसाय और उसके उत्पाद का मूल्य बढ़ता है और बाजार में उस उत्पाद की मांग भी निरंतर बढ़ती रहती है। पीटर थियल का मानना है कि जब आप किसी विशेष क्षेत्र में अपनी मोनोपोली स्थापित कर लेते हैं, तो आपका व्यवसाय न केवल दुनिया में एक प्रभावशाली स्थान बनाता है, बल्कि आपको विस्तार करने के अनगिनत अवसर भी मिलते हैं। यही कारण है कि 0 to 1 के सिद्धांत में पीटर थियल हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि अपनी सफलता के लिए आपको किसी भी स्थिति में अपनी अनूठी पहचान बनानी होगी। वह इस बात को भी कहते हैं कि अच्छे व्यवसाय वही होते हैं जो भविष्य में होने वाली समस्याओं का समाधान करने की क्षमता रखते हैं। उनका मानना है कि सबसे अच्छा उत्पाद वही होता है जो किसी मौजूदा समस्या का समाधान करता है, लेकिन इसके साथ ही वह भविष्य में होने वाली समस्याओं का भी समाधान करने की दिशा में काम करता है। जब आप एक ऐसे उत्पाद या सेवा का निर्माण करते हैं जो आने वाली समस्याओं का समाधान कर सके, तो आप पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। यह विचार पेपाल के उदाहरण से बहुत ही अच्छी तरह से समझा जा सकता है। पेपाल ने सिर्फ मौजूदा समय में होने वाली भुगतान की समस्याओं का समाधान नहीं किया, बल्कि उन्होंने भविष्य में होने वाली तकनीकी और व्यावसायिक समस्याओं को भी ध्यान में रखा। वे जानते थे कि इंटरनेट की दुनिया में भुगतान और सुरक्षा के मुद्दे हमेशा बढ़ते रहेंगे। इस वजह से उन्होंने न केवल वर्तमान समय के लिए, बल्कि भविष्य के लिए भी एक मजबूत समाधान तैयार किया, और यही एक व्यवसाय को 0 to 1 तक पहुंचाने का सबसे बड़ा कारण बनता है।
पीटर थियल की किताब हमें यह भी सिखाती है कि लोगों का विश्वास जीतना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी नए उत्पाद या सेवा के बारे में सोच रहे हैं, तो यह जरूरी है कि लोग उस पर विश्वास करें। जब लोग आपके उत्पाद या सेवा पर विश्वास करना शुरू करते हैं, तो वह आपके व्यवसाय के सबसे बड़े समर्थक बन जाते हैं। अगर आप यह नहीं कर पाते, तो आपका व्यवसाय सफल नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए पेपाल के साथ यह हुआ था। जब उन्होंने शुरुआत की, तो लोगों का विश्वास जीतना सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट्स उस समय एक नया विचार था। लेकिन समय के साथ उन्होंने अपनी सेवा को इस प्रकार से पेश किया कि लोगों का विश्वास उस पर जमा, और यही विश्वास पेपाल की सफलता का कारण बना। अंत में पीटर थियल यह भी बताते हैं कि कोई भी व्यवसाय बिना एक अच्छे टीम के सफल नहीं हो सकता। आपकी टीम का हर सदस्य अपने कार्य में माहिर होना चाहिए। एक सफल व्यवसाय बनाने के लिए जरूरी है कि आपके पास एक मजबूत, प्रेरित और सक्षम टीम हो, जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे। यह टीम ही किसी कंपनी की सफलता की कुंजी होती है। पेपल की सफलता में भी उनकी टीम का बहुत बड़ा हाथ था। इस टीम ने समय समय पर कठिनाइयों का सामना किया और एक दूसरे की मदद से पेपाल को सफलता की ओर अग्रसर किया। 0 to 1 किताब हमें यह सिखाती है कि किसी भी नए विचार को सफल बनाने के लिए आपको अपनी सोच को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। आपको नए दृष्टिकोण, नई तकनीकों और नई रणनीतियों का इस्तेमाल करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने विचार पर पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए और उसे लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहना होगा। पीटर थियल की किताब में एक और अहम विषय है जिसे वह बड़े ध्यान से समझाते हैं। सिर्फ बढ़ना ही काफी नहीं है, आपको सही दिशा में बढ़ना है। उनका यह मानना है कि बहुत सी कंपनियां सिर्फ अपनी वृद्धि पर ध्यान देती हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उनकी वृद्धि सही दिशा में हो। जब आप किसी व्यवसाय को शुरू करते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आपकी वृद्धि किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हो। बढ़ने का मतलब केवल ज्यादा ग्राहक, ज्यादा मुनाफा या ज्यादा उत्पाद बेचना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने व्यवसाय को उस दिशा में लेकर जा रहे हैं जहां वह अपनी असली पहचान बना सके और अधिक स्थायित्व प्राप्त कर सके। सफलता के लिए एक दिशा की आवश्यकता है। पीटर थियल का यह विचार बहुत महत्वपूर्ण है। वह मानते हैं कि जब आप बिना दिशा के बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आप केवल अनिश्चितता में फंसे रहते हैं। आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए और आपको अपने प्रयासों को उस उद्देश्य की ओर केंद्रित करना चाहिए। यदि आपका व्यवसाय सही दिशा में बढ़ रहा है, तो आप स्वाभाविक रूप से सफलता की ओर बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप केवल प्रगति करने के लिए काम कर रहे हैं, तो आप सफलता की जगह असफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं रचनात्मक सोच की, जो 0 to 1 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीटर थियल मानते हैं कि सच्ची रचनात्मकता वही होती है जब आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं सोचा या किया हो। रचनात्मकता सिर्फ कला या डिजाइन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यवसाय, विज्ञान और तकनीकी विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप एक नए और अनोखे विचार पर काम करते हैं, तो आप सिर्फ प्रतिस्पर्धा से अलग नहीं होते, बल्कि आप पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब पेपाल ने अपने व्यवसाय की शुरुआत की थी, तो वह केवल एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम नहीं था, बल्कि उन्होंने एक पूरी नई तरह की सोच अपनाई। उनकी रचनात्मकता यह थी कि उन्होंने ऑनलाइन लेन देन को सरल, सुरक्षित और तेज बना दिया। यह कोई साधारण समाधान नहीं था, बल्कि एक बिल्कुल नया तरीका था जिसे पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। यही वह सोच थी जिसने पेपाल को 0 to 1 की दिशा में बढ़ाया। पीटर थियल यह भी मानते हैं कि नए विचारों को चुनौती देना ही उनकी असली परीक्षा है। जब आप एक नया विचार लेकर आते हैं, तो आपको पहले इसके सभी पहलुओं पर गहन विचार करना चाहिए। क्या वह विचार व्यवहारिक है? क्या वह समस्याओं का समाधान कर सकता है? क्या वह ग्राहकों के लिए मूल्य प्रदान करता है? अगर आपके विचार इन सवालों का सही जवाब देते हैं, तो आप उसे लागू कर सकते हैं। अगर नहीं, तो आपको अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। यह किताब यह भी बताती है
कि प्रौद्योगिकी का विकास एक महान शक्ति है, लेकिन इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना जरूरी है। पीटर थियल मानते हैं कि सफलता का बड़ा हिस्सा उस तकनीकी विकास पर निर्भर करता है जो आपके व्यवसाय को सशक्त बनाता है। जब आपकी कंपनी नई तकनीकों का उपयोग करती है तो वह प्रतिस्पर्धा से काफी आगे बढ़ जाती है। हालांकि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि तकनीक को सही दिशा में और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। उदाहरण के लिए, पेपाल ने अपनी तकनीकी क्षमताओं का इस्तेमाल करके ऑनलाइन लेन देन के क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया, लेकिन यह केवल तकनीक के उपयोग से नहीं, बल्कि इसे ग्राहकों की समस्याओं के समाधान के रूप में लागू करके किया गया था। किताब में यह भी बताया गया है कि जब आप नौकरियों के लिए नहीं बल्कि समस्याओं के समाधान के लिए काम करते हैं तो आप वास्तव में कोई बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। पीटर थियल का मानना है कि व्यवसाय में सफलता तब मिलती है जब आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रहे होते, बल्कि जब आप किसी वास्तविक समस्या का समाधान कर रहे होते हैं। जब आपकी कंपनी किसी समस्या का हल प्रदान करती है तो वह सिर्फ एक उत्पाद नहीं होता, बल्कि वह एक समाधान होता है जो दुनिया को बेहतर बनाता है। यह विचार मार्केटिंग और ब्रांडिंग के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। पीटर थियल का मानना है कि आपका उत्पाद जितना अच्छा है उतना ही उसे सही तरीके से प्रस्तुत करना भी जरूरी है। आपका ब्रांड और मार्केटिंग रणनीतियां ही यह तय करती है कि लोग आपके उत्पाद या सेवा को कैसे देखेंगे। यदि आपका उत्पाद सर्वोत्तम है लेकिन आपकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग कमजोर है तो आप कभी भी उतना प्रभाव नहीं डाल सकते जितना आप डाल सकते हैं। इसी तरह यदि आपके पास बेहतरीन मार्केटिंग है लेकिन आपका उत्पाद कमजोर है तो आपकी कंपनी जल्दी ही ढह जाएगी। सही तालमेल से मार्केटिंग और ब्रांडिंग का प्रयोग करके आप 0 to 1 की ओर बढ़ सकते हैं। पीटर थियल यह भी मानते हैं कि अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आपको सही तरह के निवेशकों की आवश्यकता है। सही निवेशकों का चयन एक महत्वपूर्ण कदम है। निवेशक केवल पैसे के स्रोत नहीं होते, बल्कि वे आपके व्यवसाय के रणनीतिक मार्गदर्शक भी हो सकते हैं। सही निवेशक वह होते हैं जो न केवल आपके पैसे में निवेश करते हैं, बल्कि वे आपके विचारों और दृष्टिकोण को समझते हैं और उनके साथ मिलकर उस विचार को वास्तविकता में बदलने में मदद करते हैं। पीटर थियल के अनुसार जब आप निवेशकों से मिलते हैं तो आपकी प्राथमिकता उन्हें विश्वास दिलाना नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके विचारों को एक ऐसे उत्पाद में बदलने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो वास्तव में मूल्य प्रदान करता हो। अगर आपका विचार और उत्पाद सही है तो निवेशक स्वाभाविक रूप से उसमें रुचि दिखाएंगे। यदि निवेशक आपको अपने विचारों पर विश्वास करने के लिए राजी करने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका विचार सही दिशा में नहीं बढ़ रहा। यह भी कहा गया है कि अच्छी कंपनियां उन लोगों द्वारा बनाई जाती हैं जिनके पास महान विचार और महान उद्देश्य होते हैं। पीटर थियल का मानना है कि कोई भी व्यवसाय तभी बड़ा बन सकता है जब उसके पास एक ठोस उद्देश्य और एक स्पष्ट विजन हो। आपकी टीम में हर सदस्य को इस उद्देश्य को समझना चाहिए और उसी दिशा में काम करना चाहिए। जब सभी सदस्य एक साझा उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं लगती। पीटर थियल के इस सिद्धांत से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि आपके व्यवसाय की सफलता उस टीम की गुणवत्ता पर निर्भर करती है जो आपके साथ काम कर रही है। एक मजबूत और प्रेरित टीम आपके व्यवसाय को उस मुकाम तक पहुंचा सकती है जिसे आप केवल कल्पना कर सकते हैं। पेपाल की सफलता में भी उनकी टीम का महत्वपूर्ण योगदान था। उनके पास सिर्फ अच्छा उत्पाद नहीं था, बल्कि उनकी टीम भी पूरी तरह से उस उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध थी जो उन्होंने शुरुआत में तय किया था। हमने पहले भी बात की थी कि 0 to 1 का अर्थ केवल विकास नहीं है, बल्कि यह नए और अनोखे विचारों को विकसित करने के बारे में है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि हमें मौजूदा स्थिति से बाहर सोचने की आवश्यकता है। यही वह विचार है जो किसी भी व्यवसाय को दुनिया में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है।
पीटर थियल मानते हैं कि सिर्फ छोटे बदलावों से दुनिया नहीं बदल सकती। आपको बड़ा साहसी कदम उठाने की जरूरत है। और यही सच में 0 to 1 की सफलता की कुंजी है। अब बात करते हैं पीटर थियल के एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत की, जिसे उन्होंने अपनी किताब में बहुत ही स्पष्टता से रखा है। बड़ी सफलता बड़े कदमों से आती है, छोटे कदमों से नहीं। उनका मानना है कि जब आप छोटे बदलाव करने की कोशिश करते हैं तो आप केवल खुद को तात्कालिक समस्याओं से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बजाय अगर आप कुछ बड़ा और साहसी करते हैं तो आप अपने व्यवसाय को एक नई दिशा दे सकते हैं। यहाँ पर विकास और नवीनीकरण पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। पीटर थियल का मानना है कि जो कंपनियां अपने उत्पादों या सेवाओं में समय समय पर नवाचार करती हैं, वे ही लंबे समय तक बाजार में टिक सकती हैं। वह मानते हैं कि सिर्फ स्थिरता पर ध्यान देने से आप पीछे रह जाएंगे। यदि आपके पास एक विचार है जो पहले से अच्छा है, तो उसे बेहतर बनाने के प्रयास में लगे रहना जरूरी है। पुराने तरीकों पर टिके रहने से कुछ हासिल नहीं होता और आपको हमेशा अपने उत्पाद या सेवा को सुधारने का प्रयास करना चाहिए ताकि आप बाजार में अपनी स्थिति बनाए रख सकें। उनका यह भी कहना है कि व्यवसाय में तकनीकी विकास सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही आपके व्यवसाय की ताकत है। जब आप अपनी कंपनी में तकनीकी बदलाव लाते हैं तो आप केवल नए समाधान पेश नहीं करते, बल्कि अपने उत्पाद को और अधिक प्रभावशाली और ग्राहक केंद्रित भी बना सकते हैं। इसके अलावा आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आपकी तकनीकी रणनीतियां ग्राहक के अनुभव को बेहतर बनाती है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत की, जो पीटर थियल ने अपनी किताब में पेश किया है, दृढ़ता और धैर्य। जब आप व्यवसाय चला रहे होते हैं तो यह जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहें, चाहे राह में कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए। शुरुआत में हर व्यवसाय को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन पीटर थियल मानते हैं कि धैर्य और दृढ़ता के साथ आप उन सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। उनके अनुसार अगर आप अपने व्यवसाय में लगातार मेहनत और लगन से काम करते हैं तो एक दिन वह अपने आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। यहाँ वह यह बात स्पष्ट करते हैं कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती और सफलता समय के साथ आती है। सच्चे नेतृत्व की आवश्यकता भी इस किताब में बहुत प्रमुख रूप से सामने आई है। पीटर थियल का कहना है कि किसी भी व्यवसाय में सफलता के लिए एक मजबूत और प्रेरित नेतृत्व की आवश्यकता होती है। वह मानते हैं कि लीडर वही होते हैं जो अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए अपनी पूरी टीम को प्रेरित और मार्गदर्शित करते हैं। एक अच्छा नेता न केवल अपनी टीम को सही दिशा दिखाता है, बल्कि उन्हें यह विश्वास भी दिलाता है कि वे किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। यदि टीम का नेतृत्व मजबूत और प्रेरित होता है तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। इसके अलावा वर्तमान में सफलताएं किसी भविष्य की सफलता का गारंटर नहीं होती। पीटर थियल के अनुसार जो कंपनियां आज सफल हैं, यह जरूरी नहीं कि वे कल भी सफल हों। तकनीकी, व्यापारिक और सामाजिक परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं, और जो कंपनियां भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने उत्पादों और सेवाओं में बदलाव करती हैं, वे ही आने वाले समय में सफलता हासिल कर सकती हैं। इसलिए लगातार भविष्य के लिए योजना बनाना और अपनी रणनीतियों को उसी के अनुसार समायोजित करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सकारात्मक सोच और मानसिकता की, जो पीटर थियल ने अपनी किताब में बार बार प्रमुख रूप से उभारा है। उनका कहना है कि सफलता सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिनके पास सही मानसिकता होती है। यदि आपकी मानसिकता सकारात्मक नहीं है तो आप किसी भी व्यवसाय में असफल हो सकते हैं। सही मानसिकता का मतलब है समस्या को अवसर के रूप में देखना, जोखिमों को समझना और उनका सामना करना, और अपनी पूरी मेहनत और विश्वास के साथ अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित रखना। पीटर थियल यह मानते हैं कि एक सफल व्यवसाय वही होता है जो अपने उद्देश्य को लेकर पूरी तरह से समर्पित होता है। जब आप अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं तो आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप अपने व्यवसाय में किसी भी प्रकार की अनिश्चितता से डरते हैं
तो आप अपने व्यवसाय को सफल नहीं बना सकते। आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन भी इस किताब में एक महत्वपूर्ण विचार है जो पीटर थियल ने साझा किया है। उनका मानना है कि एक व्यवसाय को केवल अपने व्यवसाय में ही नहीं बल्कि अपनी मानसिक स्थिति और जीवन के अन्य पहलुओं में भी संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो आप अपने व्यवसाय में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अंत में सपने देखना और उन्हें पूरा करना। पीटर थियल का यह विचार बहुत ही प्रेरणादायक है। वह मानते हैं कि सपने देखना जरूरी है लेकिन असली काम तो उन्हें पूरा करना है। किसी भी व्यक्ति को अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना चाहिए। यदि आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो आपको पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करना होगा और यही वह मानसिकता है जो किसी भी उद्यमी को 0 to 1 तक ले जाती है। तो दोस्तों, हम अब इस किताब के प्रमुख विचारों को समझ चुके हैं जो हमें अपने व्यवसाय और जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करते हैं। 0 से 1 हमें यह सिखाता है कि सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो नए और साहसी विचारों को लागू करते हैं, जो किसी भी चुनौती का सामना करते हुए अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते हैं और जो अपने व्यवसाय में लगातार सुधार और नवाचार की दिशा में काम करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंस्पायर डाइजेस्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।